हेलो बच्चों, एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं। पहले 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इनकी एमसीक्यू। आज अपन बात करते हैं चौथे चैप्टर जो द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण? इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका सबसे पहले क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? इसका जो मानक रूप है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड रूप। इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। दूसरा समीकरण है आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा क्वेश्चन है? द्विघात समीकरण कितने घात का एक बहुपद होता है? द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और जी। तो इसमें पूछा है जो क्या एक बहुपद भी होता है। एक बहुपद है वो कितने घात का एक बहुपद होता है, उसकी जो घात है वो कितनी है? यहाँ पर आपको दिख रही है एक्स की जो घात दिख रही है वो कितनी दिख रही है? तो हमारा आंसर कितना हो गया? तो यहाँ द्विघात समीकरण है, इसके जो बहुत ही याद होगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण में ए का मान क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? इसमें मिस्टेक से लिख नहीं पाया है। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? जैसे आपका द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो द्विघात समीकरण है, घात का मतलब यहाँ एक है, तो ई का मान क्या नहीं हो सकता? दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जीरो और एक। क्या नहीं हो सकता है इनमें से? आपका आंसर होगा तीसरा होगा। कौन सा होगा? तीसरा, जीरो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है? एक है। इसकी बात करेंगे तो हाँ से एक कट जाएगा, इसमें भी कितनी है? एक है। या 5x स्क्वायर, यहाँ भी 5x स्क्वायर, इससे एक कट जाएगा, कितनी? एक। तो द्विघात समीकरण पूछा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला राइट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है? विभेदक का जो सूत्र है वो क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन कौन सा होगा? जब इसमें विभेद कर निकालेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला होता है डी बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के जो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल क्या हो? दो कैसे हो? भिन्न भिन्न हो। कैसे हो? भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होगा तो जो डी का मान है वो क्या होगा? डी का मान है क्या होगा? डी का मान होगा आपका 0 से बड़ा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते। द्विघात समीकरण है उसका कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसका मान क्या होता है? जो डी है, जो विभेदकर है, उसका जो मान है वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा। क्या होगा? 0 से छोटा होगा। यही बात करें, 0 से छोटे का मतलब होता है ऋणात्मक। इससे मतलब होता है ऋणात्मक से। इससे होता है ऋणात्मक से।
इससे मतलब होता है ऋणात्मक से। ऋणात्मक मान से, इससे मतलब होता है ऋणात्मक मान से। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 6 = 0 में a का मान, किसका मान, a का मान कितना, तो a का मान से संबंध है और जो मानक रूप होता है क्या होता है, ax² + bx + c होता है c। अब देखो ये किसके साथ है, एक्सेस के साथ। यहाँ एक्सेस के साथ कौन है, 3 है। क्या है, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन नंबर हो गया 3। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका b² माइनस बी, सॉरी बी माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस 4c/2a क्या होता है 2a। इसी को हम बोलते हैं समीकरणाचार्य का सूत्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।